हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। दोस्तों, इस साल का जो सबसे मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन था एसएससी सीजीएल 2021 वो आउट हो चुका है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्या क्या इसकी क्रूशियल डेट्स हैं। और वैसे तो ये नोटिफिकेशन 69 पेज का है, बट इसमें मैं आपको जो इसकी जो क्रिस्प है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले 23/12 को ये अपलोड हुआ है कमीशन की वेबसाइट पर, और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है 23/12 से लेके 23 जनवरी 2022 तक, मतलब आज से लेके और 23 जनवरी 2022 तक आप इस ऑनलाइन मोड में इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को। और जो लास्ट डेट है एंड द टाइम फॉर द रेसिपिएंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जनवरी 2022 रात के 11:30 बजे तक। और यदि हम बात करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए 25 जनवरी 2022 तक आप इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं रात के 11:30 बजे तक। और जो ऑफलाइन चालान, यदि कोई बच्चा ऑफलाइन तरीके से इस फॉर्म को भरना चाहता है या फिर ऑफलाइन तरीके से फ़ीस जमा करना चाहता है तो वो 26 जनवरी 2022 तक रात के 11:30 बजे तक इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू द चालान ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक, तो ये 27 जनवरी 2022 तक है। एंड डेट्स ऑफ विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो यदि इस बार भी ऐसा पहली बार ही आई थिंक मेरे हिसाब से हुआ है कि यदि किसी बच्चे का कुछ फॉर्म उसने भरा है बट बाद में उसको पता चला कि यार कुछ लाइक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ फॉर्म सही नहीं भरा गया, तो 28 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक वो रात के 11:30 बजे तक उसको एक तरह से एडिट कर सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ द न्यू मीन्स क्लॉज। एंड शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 2022 अप्रैल में है। इट इज़ टेंटेटिव नॉट फाइनल, बट होपफुली जैसा एसएससी का भी सिनेरियो चल रहा है टाइम से होने की उम्मीद है, और बाकी जो कोविड कंडीशंस वगैरह ऑलमोस्ट सबको सेम रहे तो। और जो टायर 2 टायर 3 के पेपर हैं ये बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये सब पोस्ट वगैरह दे रखी हैं, वही 18 से 30 साल इसमें मैक्सिमम एज है, तो ऑलमोस्ट वही पुरानी एज है, इसमें कुछ एज के मामले में कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो आई थिंक जेएसओ का पेपर होता है उसमें 32 साल की एज है। ये सबसे जो सीनियर कैंडिडेट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और ये हाँ, एज लिमिट इन्होंने 1/1/2022 रखी है, जो कि पहले अगस्त में रखती थी सीजीएल जो एसएससी। इस बार इन्होंने जनवरी में इसको एक रिकॉग्निशन डेट जो है एक तरह से 2022 जनवरी में रखी है। और तो जो कैंडिडेट जो कि 18 से 32 वाले हैं वो 2 जनवरी 1990 से लेके 1 जनवरी 2004 तक पैदा हैं, यदि इनके बीच में, तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप इसको नोट डाउन या डाउनलोड कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन वगैरह वो सारी चीज़ें डिटेल नोटिफिकेशन में है। और यदि हम इसके फ़ीस पेमेंट वगैरह या क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो ए ऑफिसर जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल जो सीए वगैरह या फिर कॉमर्शियल जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके लिए प्रेफरेंस ज़्यादा है। जेएसओ के लिए भी 60% हमारे पास मैथमेटिक्स में 12th लेवल पे होना चाहिए, और जो कि स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। और बाकी ये सब दे रखी हैं। अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री इनफ है। और अप्लाई करने की जैसे मैंने आपको बात बताई, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप चीज़ों को किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, उसको रेक्टिफाई करने की भी कोशिश करेंगे। और तो कुछ इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हमेशा की तरह बिल्कुल ऑल ओवर द पैन इंडिया एग्ज़ाम होता है। और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है टायर 1 टायर 2 टायर 3 टायर 4, टायर 4 में लास्ट में होता है एग्ज़ाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है।
तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की यदि हम बात करेंगे तो टायर 1 में 4 हमारे पास सेक्शन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश। 25-25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है और 1 घंटे का पेपर होता है। और ये पेपर मार्क्स भी इसके टायर 2 में इंक्लूड होते हैं। और जो टायर 2 का पेपर है उसमें पेपर 1 आता है जो कि क्वांट का है, और टायर 2 में जो दूसरा पेपर है वो इंग्लिश का होता है 200 नंबर का। और पेपर 3 स्टैट्स वाले जो JSO वालों के लिए, और पेपर 4 जो है वो AO वालों के लिए होता है। एंड बाकी यदि हम बात करेंगे टाइपिंग 4 जो टायर 4 है वो स्किल टेस्ट होता है, वो मैं आके आपको डिस्कस कर दूंगा। ये डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है, सिलेबस हमेशा की तरह ऑलमोस्ट कॉमन है एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको चाहें तो डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और फ़ीस पेमेंट वगैरह की यदि मैं बात करूं तो हमेशा की तरह, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 100 रुपये फ़ीस पेमेंट होती है। एडमिशन ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, ये सब वही आइडेंटिटी वगैरह जो आई कार्ड वगैरह हैं सब। तो मोड ऑफ सिलेक्शन टायर 1, टायर 2, टायर 3 के बिहाफ पे होता है। टायर 4 जो है एक तरह से टायर 3 हमारा एक क्वालिटेटिव नेचर का होता है, जिसमें डिस्क्रिप्शन पेपर होता है। और ये टाई के केस वगैरह दे रखते हैं, मतलब ये डिटेल नोटिफिकेशन है, यदि आप इसको पढ़ सकते हो। तो फ़ीस पेमेंट मेरे हिसाब से यदि मैं बात करूँगा तो 100 रुपीज़ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी मतलब 100 रुपीज़ ही है जनरल कैंडिडेट के हिसाब से। गर्ल्स के लिए भी 100 ही है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो फ्री भी हो सकता है। बाकी मैं इसको ग्रुप में मतलब उसमें कमेंट कर दूँगा जब भी फ़ीस के बारे में मुझे पता चलेगा, या फिर 1 मिनट। तो ये नोटिस है, यदि आपको डिटेल नोटिस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डिटेल नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और रिकमेंड भी करूँगा कि आप टाइम से फॉर्म भर देना, बिकॉज लास्ट टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है वेबसाइट पे। और SSC का हमेशा ये से रहा है कि लास्ट मोमेंट पे यदि आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाएंगे यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को यदि आपको नहीं फंसना है उसमें, तो जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर दीजिए और अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा मतलब 2022 के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग से लेके दूसरे सब्जेक्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी फ्रूटफुल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम फॉर्म जल्दी भर के अपनी तैयारियों को एकदम से शुरुआत कर दीजिए। तो सी यू सून, टेक केयर, बाय।